अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर्स। आप चाहे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं या आप आईएलटीएस के स्टूडेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और एक अहम काम होता है कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, वोकेबलरी उन्हें सबका इस्तेमाल करना होता है जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करे। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल सीखेंगे। इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में वन बाय वन मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी और आपने वीडियो को पहले गौर से देखना है, देन फिर आपने इसके नोट्स बनाना है। तो अभी सब काम छोड़कर आपने इस वीडियो को देखना है क्योंकि हर वोकेबलरी आपने याद हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी जैसे ही मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है एनालाइज। एनालाइज हमारे पास एक एक्शन वोकेबलरी होती है। इसका मतलब होता है तज्जिया करना, अंदाजा लगाना। मिसाल के तौर पर दे एनालाइज्ड द सिचुएशन, उन्होंने सिचुएशन का अंदाजा लगाया था। दे एनालाइज्ड द सिचुएशन। आई वॉन्ट टू एनालाइज योर एक्सपेंसेस, मैं आपके एक्सपेंसेस यानी अखराजात का अंदाजा लगाना चाहती हूँ। इसके साथ है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। तो अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का क्या फायदा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डॉजिंग द अदर्स, दूसरों को चकमा देने का क्या फायदा। इसके बाद है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम या बहुत जरूरी। हम कहते हैं इट इज इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, तो इम्पोर्टेंट को से आप नेग्लेक्ट कर देंगे, काट देंगे। अब से आपने कहना है इट इज सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, इट इज इम्पोर्टेंट या इट इज सिग्निफिकेंट। तो इम्पोर्टेंट को हटा के आप सिग्निफिकेंट कहें, ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिलायबल। रिलायबल कहते हैं काबिल भरोसा या ऐसी चीज जिस पर एतबार किया जा सके। यू आर रिलायबल वन, या दिस टेक्नोलॉजी इज रिलायबल, यानी ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए रिलायबल है, मैं इस पर एतबार कर सकती हूँ। इसको हम इंसान के लिए भी लगा सकते हैं या किसी बेजान चीज के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन इज रिलायबल बिकॉज आई कैन शेयर ऑल द थिंग्स विद दैट पर्सन, कि वो इंसान एक रिलायबल है और मैं उसके साथ हर बात शेयर कर सकती हूँ। इसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की याफ्ता। तो अगर मैं कहती हूँ इट इज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन माई एरिया, कि ये मेरे एरिया में एक अच्छी तरक्की है, तरक्की जो हम कहते हैं उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है आलमी। अगर आप कहते हैं इट इज अ वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन, तो वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन ना कहें, आप सिंपल कहें इट्स अ ग्लोबल क्वेश्चन, इट्स अ ग्लोबल डिजीज, इट्स अ ग्लोबल फेम, कि एक आलमी शोहरत यानी आलमी सतह पर पाए जाने वाली कोई चीज को हम ग्लोबल कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कॉज। कॉज का मतलब होता है वजह। अगर आप कहें व्हाट इज योर कॉज, आपकी क्या वजह है। व्हाट इज द कॉज ऑफ योर इलनेस, आपकी बीमारी की क्या वजह है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की क्या वजह है। तो हम पॉइंट को हम कॉज भी कहते हैं। इसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान। अक्सर हम कहते हैं आई लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इन माई ट्रेंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे रुझान के मुताबिक। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन द ट्रेंड नाउअडेज एवरीवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, कि डॉक्टर बनना आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। तो ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, तो इनको आप अपनी स्पीकिंग में लाजमी लगाया करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ एक्सप्रेशंस मौजूद हैं यहाँ पर। इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरे नजरिए के मुताबिक या मेरे ख्याल में। मिसाल के तौर पर इन माई ओपिनियन फेम इज बेटर देन मनी, या मनी इज बेटर देन दी फेम। तो इन माई ओपिनियन का मतलब है मेरे ख्याल में या मेरे नजरिए के मुताबिक। इसके बाद है ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है कि आप किसी चीज के कंट्रास्ट में हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज के तजाद में हैं, आप उस चीज को कहना चाह रहे हैं कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल जू इज इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी, या जू इज सिग्निफिकेंट इन आवर सोसाइटी। Zoo is significant in our society, but on the other hand, on the other hand का मतलब क्या है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा से बताती हूँ आपको। कुछ लोग कह रहे हैं कि जू हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है। Some people believe that zoo are important in our society. On the other hand, कहानी की दूसरी तरफ, कहानी के बरक्स या इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट के लिए हमारे पास वोकैबुलरी मौजूद है ऑन दी अदर हैंड। तो हम कहेंगे ऑन दी अदर हैंड जू आर क्रूअल फॉर दी एनिमल्स, जो जू है वो जालिमाना तरीका है जानवरों के लिए। तो ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है कि इसके बरक्स या कहानी की दूसरी तरफ। इसके बाद है एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में। हम कहते हैं ना एज अ रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल आई ट्रस्टेड यू, मैंने आप पर एतबार किया था। एज अ रिजल्ट आई फेस्ड लॉस, इसके नतीजे में क्या हुआ, मुझे नुकसान उठाना पड़ा। इट इज वाइडली बिलीव दैट,
इट इज वाइडली बिलीव दैट का मतलब होता है ऐसा जाना माना जाता है या ऐसा ऐसा एतबार किया जाता है, ऐसा यकीन किया जाता है। इट इज वाइडली बिलीव दैट देयर इज नॉट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट, के जिन भूत नहीं होते। देयर इज नॉट एनी एग्जिस्टेंस, देयर इज नॉट एनी एग्जिस्टेंस का मतलब है कोई वजूद ना होना। तो अगर मैं कहती हूँ इट इज वाइडली बिलीव दैट इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है वो एक बैनुल अक़वामी जबान है। इट इज वाइडली बिलीव दैट पीपल क्रिएट ब्रिजेस इन द सोसाइटी, ऐसा माना जाता है कि लोग ब्रिजेस बनाते हैं सोसाइटी में। तो कोई भी बात आप कहना चाहते हैं कि ऐसा माना जाता है तो आप इट इज वाइडली बिलीव के साथ लगाया करें। इसके बाद है इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, लेकिन यहाँ पर इट कैन बी आर्ग्यूड दैट का मतलब है ऐसा बहस की जा सकती है, इस बात के ऊपर मजीद डिबेट हो सकती है, इस बात पर हम मजीद कोई बात कर सकते हैं। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे कहा मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, आपने कहा मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ क्योंकि ये आपका पॉइंट है, तो मैं कहूंगी इट कैन बी आर्ग्यूड दैट मनी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि इस बात पर बहस हो सकती है, आपके पॉइंट को नहीं माना जा रहा, उसके ऊपर मजीद कोई पॉइंट दिया जा रहा है। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट। इसके बाद है कंपेयर टू, कंपेयर टू का मतलब होता है इसके बरक्स, इसके मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल शी इज गुड एज कंपेयर टू यू, वो लड़की बेहतर है तुम्हारे मुकाबले में। एंड अ ग्रोइंग नंबर ऑफ, ये बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपने लाजमी अपनी स्पीकिंग में लगानी चाहिए। आप किसी मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं या किसी स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, द ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू बिकम अ डॉक्टर, द ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल वांट टू अडॉप्ट द वेस्टर्न कल्चर, ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू लीव द कंट्री। तो हम क्या कह रहे हैं, ग्रोइंग नंबर ऑफ यानी बढ़ती हुई तादाद। तो उम्मीद करती हूँ ये वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।